हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज है दिनांक 30 नवंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए आज फिर से पहले की तरह 30 नवंबर 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न लाया हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और सभी प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 27 नवंबर। तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस भारत में 27 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा पीडीएफ फाइल का लिंक, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या को पढ़ने के लिए आप सभी को 5 या 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो आप लोग को 5 या 10 सेकेंड में व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और खुद से समझना है। और आप लोग को खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है। अगर आप खुद से पढ़ के समझते हैं तो आप लोग और अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए, आप लोग के पास 10 सेकेंड का समय है, व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए। अगला प्रश्न है कि लेह में भारत की पहली समर्पित फीटर सेवा किस एयरलाइंस सेवा प्रदाता द्वारा शुरू की गई है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लेह में भारत की पहली समर्पित फीटर सेवा किस एयरलाइन सेवा प्रदाता द्वारा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को आप लोग खुद से भी अच्छे से पढ़िए, समझिए। जब तक आप लोग को समझ में ना आए तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। 4 ऑप्शन है जिसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइस जेट। याद रखिएगा आप सभी, लेह में भारत की पहली समर्पित फीटर सेवा जो है वो स्पाइस जेट एयरलाइन सेवा प्रदाता द्वारा शुरू की गई है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। जो भी कंफ्यूजन होगा आपको प्रश्न में और उसके उत्तर में, व्याख्या में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। 10 सेकेंड का समय है आप लोग के पास, व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और समझिए। अगला प्रश्न है, और इससे पहले अगर आप लोग को लगता है कि व्याख्या के लिए समय थोड़ा सा कम है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके व्याख्या को पढ़ सकते हैं। व्याख्या समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए हर एक व्याख्या को अच्छे से पढ़ के जरूर समझिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से आप लोग को ढूंढना है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है। आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, याद रखिएगा। आइए व्याख्या समझते हैं। शॉर्ट व्याख्या है, 3 सेकेंड का समय है इस व्याख्या को पढ़ने के लिए, तो पढ़िए। अगला प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहल के बारे में भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल को एकल बिंदु सूचना संसाधन के रूप में लॉन्च किया गया है। और नए लॉन्च किए गए पोर्टल में कितने घटक शामिल हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जो नया लॉन्च किया गया पोर्टल है उसमें कितने घटक शामिल है, तो 8 घटक शामिल है। तो आइए व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्याख्या के लिए 10 सेकेंड का समय है, आप लोग अच्छे से समझिए व्याख्या को पढ़ के। अगला प्रश्न है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोगों और SEBI के तत्वावधान में 23 नवंबर से 29 नवंबर 2020 तक विश्व निवेशक सप्ताह का अवलोकन कर रहा है। इसमें IOSCO का मुख्यालय
कहाँ स्थित है, यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोगों का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप लोग प्रश्न को थोड़ा अच्छे से पढ़िए और समझिए। जब तक आप लोग को समझ में ना आए 2 बार 3 बार पढ़ना पड़े, आप लोग प्रश्न को पढ़ते रहिए। ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िएगा, 4 ऑप्शन है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैड्रिड और स्पेन। याद रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मैड्रिड स्पेन। व्याख्या को पढ़िए, 10 सेकंड का समय है आपके पास, व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए। अगला प्रश्न है कि विश्व निवेशक सप्ताह के अवसर पर निवेशक शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए एसईबीआई द्वारा शुरू किए गए शैक्षिक कार्यक्रम का क्या नाम है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि विश्व निवेशक सप्ताह के अवसर पर निवेशक शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने के लिए एसईबीआई द्वारा शुरू किए गए शैक्षिक कार्यक्रम का क्या नाम है। प्रश्न को आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मार्ट। आइए व्याख्या इसका समझते हैं। व्याख्या में सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझने के लिए। अगला प्रश्न है कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ, प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन चिन्हित किया जाता है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 29 नवंबर। यानी फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 29 नवंबर के दिन चिन्हित किया जाता है। याद रखिएगा आप सभी। व्याख्या समझिए, इसका 5 सेकंड का समय है आपके पास व्याख्या पढ़ने के लिए। जितने भी प्रश्न हैं आप लोग को आज के वीडियो में सारे प्रश्न जो हैं सो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर आप लोग कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि शहद और मधुमक्खी पालन उद्योग के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल ही में 5 राज्यों में हनी एफपीओ कार्यक्रम शुरू किया है और ये हनी एफपीओ कार्यक्रम केंद्रीय योजना के एक भाग के रूप में है, जिसके तहत देश भर में कितने एफपीओ की स्थापना की जाएगी। प्रश्न थोड़ा लॉन्ग है, अब प्रश्न को आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़िए, समझिए। प्रश्न को पढ़ने के लिए भी आप लोग को समय दिया जाएगा। जब तक आप लोग को प्रश्न समझ में ना आए उसको पढ़ते रहिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000। व्याख्या के लिए 10 सेकंड का समय दिया गया है, आप लोग अच्छे से व्याख्या को पढ़ के समझिए। ये इंपॉर्टेंट व्याख्या है, इसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगला प्रश्न है कि उस शब्द का नाम बताइए जिसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। प्रश्न रिपीट कर रहा हूं कि उस शब्द का नाम बताइए जिसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संगरोध। यानी संगरोध एक ऐसा शब्द है जिसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी व्याख्या पढ़ने के लिए आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, आप लोग थोड़ा अच्छे से व्याख्या को पढ़ के समझिए।
और आज का आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा टेरिकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। प्रश्न रिपीट कर रहा हूं कि हाल ही में किस देश द्वारा टेरिकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तो इसका आंसर होगा रूस। तो रूस देश द्वारा जो है वो टेरिकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। याद रखिएगा, 5 सेकंड का समय है, आप लोग व्याख्या को अच्छे से पढ़ के और समझिए। तो आज के वीडियो में कुल 10 प्रश्न थे और मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर का जो है सो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लाता हूं और हर एक वीडियो में 10 प्रश्न रखता हूं, इंपोर्टेंट प्रश्न। तो उम्मीद है ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जाते जाते, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न लाऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।